हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एस टाइम लाइन में स्वागत है। तो राधे राधे, कैसे हैं आप। सुबह के 6 बज चुके हैं और ये हमारी लाडो उठ गई हैं। उठ के पता नहीं क्या ये गुनगुना रही हैं। तो हम चलते हैं, फटाफट अपना काम कर लेते हैं। तब तक कोई बेटी को स्कूल भी जाना है तो हम करेंगे तैयारी लंच की। तो चलिए हम कर लेते हैं तैयारी तब तक। और तब तक मेरी लाडो गुनगुना रही हैं, नहीं तो फिर ये खाना भूख लगी है ऐसे चिल्लाने लग जाएंगी। सब्जी हमारी पक गई है और हम रोटी बनाने लगे हैं। बेटे के लिए 2 पराठे बना दिए हैं। तो क्योंकि अब इनको फटाफट पहले लंच तैयार करके दे दूंगी और रेडी करके इनको स्कूल भेज दूंगी, फिर उसके बाद बाकी के काम करेंगे। अभी तो सुबह के थोड़ा ही बनाएंगे क्योंकि ज़्यादा नहीं बनाएंगे और टाइम इतना है नहीं है। और इनको स्कूल भेज के फिर उसके बाद हम शुरू करते हैं, क्योंकि बिट्टू हमारी है ना, फिर ये शोर करने लगती हैं, करने नहीं देती हैं। और पढ़ाई भी मुझे करना है, बहुत सारा प्रेशर है। एनसीईआरटी की ले आई 2 बुकें, तो देखती हूँ उसमें कितना होता है। स्टैंडर्ड बुक तो मैंने पहले पढ़ी थी, लेकिन उसको एक बार तो मैंने पढ़ लिया, लेकिन कुछ उसमें ना अभी सही से मुझे लगा नहीं है। तो देखती हूँ क्या हो पाता है आज। ये मेरी लाडो हैं, टीवी देख रही हैं। मैं मना कर रही हूँ तो मान नहीं रही, कह रही स्कूल नहीं जाना है मुझे। और ये स्कूल जाने से मना कर रही हैं। अगर ये जाएंगी नहीं तो मुझे तंग करती रहेंगी, पढ़ने भी नहीं देंगी, ऐसे ही करेंगी। तो और बेटू को मंजन कर रहा है। अभी देखिए मंजन भी नहीं ठीक से कर पा रहा है, ये भी ऊपर से झांकते जा रहा है। ये देखिए गाइस, ये भी टीवी देख रहा है। तो मेरे सारे काम ख़त्म हो चुके हैं, फिनिश हो चुके हैं और बेटू को स्कूल भेज दिया है। फाइनली हम रेडी होके आ गए हैं। और लाडू जा नहीं रही थी तो मैंने ज़्यादा वो किया नहीं, वरना शोर मचाती। तो चलिए हम आज देखते हैं कितना हो पाता है, कितना नहीं हो पाता। थोड़ा कुछ मैचिंग भी करना है कि मतलब स्टैंडर्ड बुक में जो दिया है वो और एनसीईआरटी में जो दिया है वो, उसमें डिफरेंस क्या है। क्योंकि कहते हैं कि जो टीजीटी पीजीटी में आता है वो एनसीईआरटी बेस ही आता है। तो एनसीईआरटी जो थी बुकें मैंने 11-12 की अभी तक नहीं पढ़ी थी। मुझे लगा कि शायद जो मैं बुक पढ़ रही हूँ उसी में से सारा आ जाए, लेकिन मैंने कई सारी वीडियो देखी तो उसमें बोला कि एनसीईआरटी बेस ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको बेस बनाना है। तो ये 11 की है एनसीईआरटी, राजीव प्रकाशन की मैं ले आई हूँ, आप भी ले आइएगा। ये है 12 की। तो देखती हूँ इसमें क्या क्या है और उसमें क्या है, सेम है या अलग है कुछ। क्योंकि सब बुक में कुछ डिफरेंस रहता ही है दोस्तों, सेम तो नहीं रहता है। लेकिन ये तो मैंने एक ही प्रकाशन के लिया है। तो देखती हूँ, अभी तो सरसरी निगाह से मैं पहले देखूँगी। मैं जो ढूंढना चाह रही हूँ ना वो मुझे मिल नहीं रहा है। तो अभी ये एक चैप्टर तो मैंने कल इसको पढ़ा था, ये परिचय। अब इसमें मैंने सॉल्व भी किया था, कुछ क्वेश्चन सॉल्व भी किए थे और हाईलाइट वगैरह कर लिया है। अभी तो एक बार पढ़ा, लेकिन दोबारा तिबारा जब तक पढ़ेंगे नहीं ना तब तक ये अच्छे से माइंड में नहीं सेट होगा। जो पहले से पढ़े रहो या वही दिमाग में रहता है। एक जगह मुझे ऊन का थोड़ा सा रेशे का लंबाई जो था वो थोड़ा मुझे अलग लगा है, तो उसको मैच करेंगे, देखेंगे। और लास्ट में इसमें क्वेश्चन भी हैं ये, तो मैंने इसको कुछ सॉल्व किया था कल। आज देखती हूँ आज कितना हो पाता है, क्योंकि एग्ज़ाम का प्रेशर बहुत है दोस्तों। और आप भी कोताही बिल्कुल मत करिए, तैयारी करना है क्योंकि पास होना है तो करना ही पड़ेगा, दिन रात करना पड़ेगा, ऐसे नहीं हो सकता है। और क्या करें, एक तो हाउसवाइफ को बहुत कम टाइम मिल पाता है, हम लोगों के साथ तो कुछ ऐसा ज़्यादा ही होता है। तो ये 2 चैप्टर है, 2 चैप्टर के कई सारे भाग हैं। का खा, ये देखिए खा है, इसके बाद गा है। तो देखिए अब इसमें क्योंकि क्या क्या किस भाग में क्या दिया हुआ है, अभी तो मैंने ये ली नहीं थी। ये अगर आपको हो सके तो अगर सरकारी बुक जो मतलब आती है कॉलेज में वो मिल जाए तो उससे बेटर कुछ नहीं है। अगर नहीं मिल पाती है तो ये भी बहुत ही बेस्ट बुक है। मैंने भी किसी से मतलब सलाह ली थी, पूछा था तो ही ख़रीदा है। तो आप भी ले आइए। हम अभी 2 बजे तक पढ़ेंगे, 2 बजे के बाद फिर उठ जाएंगे क्योंकि मेरा बेटा आ जाएगा स्कूल से, फिर उसको खाना पीना देने लग जाते हैं। तो फिर टाइम उसमें चला जाता है 2-3 घंटे, फिर 4-5 वही बज जाते हैं। फिर रात में ही थोड़ा बहुत बैठते पाते हैं, रात में तो बहुत कम ही हो पाता क्योंकि लाइट जलती रहती है तो बच्चे मेरे जगते रहते हैं, फिर वो सोते नहीं हैं क्योंकि उनको भी स्कूल जाना रहता है। तो इसलिए रात में बहुत कम हम पढ़ पाते हैं। तो दिन में जब नहीं रहते ये लोग तभी हम पढ़ पाते हैं, वरना नहीं पढ़ पाते हैं। लेकिन अगर टीजीटी में आपको सेलेक्ट होना है तो एक दिन में कम से कम 4 या 6 घंटे ज़रूर पढ़ना पड़ेगा, ये मान के चलो।
तो ये देखिए अभी हम इसको सरसरी निगाह से देख रहे हैं, तो अभी इसमें क्या डिफरेंस है वो हम नोटिस करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें कुछ अलग है तो वो हम पढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।